हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जो ईओआरओ वैकेंसी होती है। ईओआरओ वैकेंसी के अंदर सिलेबस क्या है, और अभी मैं बताऊंगा वो सिलेबस कब का है और नया सिलेबस क्या रहेगा, और संभावनाएं हैं कि सिलेबस में कहाँ कहाँ कुछ चेंज हो जाएगा जो समय के साथ प्रासंगिकता को दर्शाता है कि आरपीएससी भी अपनी प्रासंगिकता पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है पूरी। और इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें भाग वन है, पेपर के अंदर जो भाग वन होता है उसमें आता है जनरल नॉलेज के बारे में। और जनरल नॉलेज के बारे में आता है, उसमें पहली सब्जेक्ट है हमारे पास राजस्थान अध्ययन, जिसमें जनरली अपन क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, कला संस्कृति पढ़ते हैं। उसके अलावा हम पढ़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। ये राजस्थान का जो अध्ययन है, नॉर्मल राजस्थान के बारे में जो जानकारी है वो राजस्थान का जीके वगैरह इनके बारे में है। सबसे पहले अपना टॉपिक हो गया हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद हमारे पास हो गई राजस्थान की भूगोल, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी हो गई। इस तरह से ये तीन सब्जेक्ट मैंने इनकी कोर सब्जेक्ट है राजस्थान के सिलेबस, ये इसमें स्पेशल मेंशन है। इसके बाद जो टॉपिक हैं उसमें देखते हैं अपन, स्पेशल है पॉलिटी। ये इंडिया वाले पोर्शन से हैं पॉलिटी, ये भी भाग वन में है, ठीक है। इसके पार्ट हैं, मतलब ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में स्पेसिक हैं जो इसके लिए हैं, जैसे ईओआरओ से रिलेटेड हैं, स्पेसिक हैं, और इसमें कुछ एक्ट वगैरह हैं वो मैं बताऊंगा आपको। और इसमें जनरल नॉलेज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और जनरल नॉलेज के बारे में बात कर रहा है। यहाँ हमने एक सब्जेक्ट देखी राजस्थान की हिस्ट्री, दूसरी सब्जेक्ट देखती आर्ट एंड कल्चर, तीसरी देख रहे हैं हम ज्योग्राफी, और एक और देख रहे हैं हम यहाँ पे ये पॉलिटी, ये इंडिया पॉलिटी। ये पॉलिटी है, ये भी कोर सब्जेक्ट है। सिलेक्शन का बहुत अच्छा रेशियो इसमें मिलता है, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो उसमें कहीं कहीं हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं इस पूरे पेपर के अंदर। ठीक, पूरा एक बार वापस बताऊंगा आपको, एक बार जनरलाइज बता देता हूँ कहाँ से। ये राजस्थान की पॉलिटी है, वो इंडिया पॉलिटी, फिर उसके बाद ये राजस्थान पॉलिटी हो गई, उसके बाद ये करंट वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है ये पार्ट बी। पार्ट बी में देखो एक्ट है, एक तो 2009 का एक्ट है, ठीक है, नगर पालिका अधिनियम 2009। उसके अलावा ये तीन एक्ट छोटे छोटे, ये तीन एक्ट हैं, ठीक है। और उसके अलावा है कुछ योजनाएं, ये इसका पाठ्यक्रम है। अच्छा, दूसरा देखो ये 120 नंबर का होगा, ये बता रहा है ना 80 अंकों का, तो कौन सा पेपर होगा, ये पार्ट है। और 40 का क्या होगा, पार्ट बी, मतलब जो एक्ट वगैरह जो मैं बता रहा था आपको, ये होंगे आपके 40 के। टोटल मिला के 120, 2 घंटे का पेपर होगा। मतलब पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। दूसरा, एक ही पेपर में आपका सब काम हो रहा है। दूसरा, MCQ बेस्ड पेपर है, तो कहीं ना कहीं इस पर फोकस करना चाहिए। चाहे वैकेंसी कम आती है, ये थोड़ा सा इशू रहता है, बाकी कवर कर सकते हैं अच्छा से। अब इसको समझते हैं अपने एक एक टॉपिक को कहाँ से कवर करना चाहिए। सबसे पहली सब्जेक्ट अपने पास थी ये राजस्थान हिस्ट्री की। देखो, यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी हो तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना चाहिए कि जो पहले से जो नोट्स हैं अपने पास, जैसे मान लो किसी ने RS की कोचिंग कर रखी है कहीं से, तो फिर ऐसा करो, जो ये राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के जो नोट्स हैं, इन्हीं नोट्स को, जो पहले से नोट्स हैं उन्हीं को प्रिपेयर करो, और उन्हीं का अपना मेन नोट्स उन्हीं करो। 2 कंडीशन हो सकती है, मैं आगे बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहले टॉपिक देख लो एक एक बार। देखो, ये तो हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है, और ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद ये हो गई कल्चर शुरू, तो ये कल्चर के टॉपिक हैं, ठीक है, ये कल्चर के टॉपिक है। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी पूरी है आपकी। ज्योग्राफी देखोगे तो ये पूरी ज्योग्राफी लगभग आपकी, ठीक है। ये थोड़ी सी फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, फिर इसके बाद ये आ गई, और सिंचाई परियोजनाएँ हो गई, जल संरक्षण तकनीकें हो गई। ये सिलेबस आप देख लेना, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ आपको, विद रेबारी करके टेलीग्राम चैनल है, विद रेबारी, ठीक है। और इसी नाम से ये अपना यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से विद रेबारी, ठीक है। इस पर डाल दूंगा बहुत सारी, और बाकी PDFs भी डालता हूँ, बाकी सिलेबस को भी एनालाइज करके डालता हूँ, तो ये यहाँ से देख लेना, ठीक है। अब राजस्थान का पोर्शन ऊपर हो गया ना, राजस्थान पॉलिटी नीचे रही, वो मैं बात बता दूँगा। अब बाकी देखो, इसमें बता रहा हूँ आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसके अलावा है राजस्थान पॉलिटी, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ये तीनों पोर्शन किसके हैं, राजस्थान के। अच्छा, मेन कोर सब्जेक्ट इसमें यही है, प्लस तो इंडिया का सिर्फ एक ही है, पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, ठीक है। ये तो हो गया पार्ट ए। और पार्ट बी में अपन क्या देख रहे थे, ये पूरा अपना पार्ट ए हो गया। और पार्ट बी में अपन ये देख रहे थे अपने नगर पालिका के एक्ट वगैरह हैं, ठीक है, नगर पालिका के एक्ट वगैरह हैं, और नियम वगैरह हैं, और इसके अलावा अपनी योजनाएँ हैं, ठीक है। बताता हूँ आपको मैं। देखो, राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैं बता रहा था आपको, सबसे पहली बात तो राजस्थान हिस्ट्री में ये है कि यदि पहले कहीं पढ़ रखा हो, जिन्होंने पहले कहीं पढ़ रखा हो, ठीक है, जहाँ से कोचिंग कर रखी है RS की, किसी भी इंस्टीट्यूट हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप
उन नोट्स के साथ क्या करो, नोट्स हैं उसके साथ हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक हैं हुकुमचंद जैन की, और हुकुमचंद जैन की मेनली हिस्ट्री के लिए जो बुक है, ठीक है, हिस्ट्री के लिए, वहाँ से आप अपडेट कर लो अपने नोट्स को, ठीक है। वैल्यू एडिशन कर, मतलब नोट्स में कुछ लाइन लिखी हुई है तो एक्स्ट्रा कुछ आपको इसमें दिखी है तो उसको यहाँ अपने नोट्स में उतार लो, ये काम हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें आपको लगती है बड़ी, तो आप ऐसा करो, राजस्थान की जो अध्ययन है, राजस्थान अध्ययन करके बुकें हैं पुरानी, एक 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ये तो आपको नहीं मिलेगी और ये आपको पुरानी मिलेगी। इन बुक्स के जो जो सिलेबस में है टॉपिक, उनका कंटेंट में से आपको ऐड कर लो अपने नोट्स के अंदर, अपने नोट्स को परफेक्ट बना लो। अच्छा, इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसके साथ आरपीसी के पीवाईक्यू कब से, 2025 और 2026, इन दोनों साल के पीवाईक्यू को इसमें ऐड ऑन कर लो, इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए बताता हूँ आपको मैं, पहली प्रेफरेंस आपके नोट्स जहाँ से पढ़ रखा है, दूसरी प्रेफरेंस में आपके चलना चाहिए डॉक्टर नीरज, हाँ यही नाम है शायद, मैं बताता हूँ आपको नाम इसका, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर जयसिंह नीरज, ठीक है, डॉक्टर जयसिंह नीरज, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर की बुक है, इससे आप वैल्यू एडिशन कर लो। नहीं करना तो सेम, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं आर्ट एंड कल्चर के, इन टॉपिक्स को इसमें ऐड ऑन कर लो, यहाँ से आपका काम चल जाएगा, बहुत अच्छा इसमें बैठ जाएगा मामला, ठीक है। दूसरा है पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, ये थोड़ी करंट से अपडेट है, किसी भी कोचिंग के नोट्स देख लो, चाहे आप स्प्रिंग बोर्ड के देख लो या फिर आप कलाम के देख लो, ठीक है, ये नोट्स आप देख लो और इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि फैक्चुअल डाटा इसमें थोड़ा ज़्यादा आता है। भाई कॉन्सेप्ट कैसे करना वो इंडिया पॉलिटिक्स साथ में बताऊँगा आपको, ठीक है, यहाँ तक करना हूँ। अब इसमें एक कंडीशन ये है, जो ये बोलेंगे कि हम तो बिल्कुल नए हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखा है, ये पढ़ा नहीं, हमने किसी कोचिंग से, हमने सेल्फ भी कर रहे थे, सेल्फ कर रहे थे, आपके खुद के नोट्स होंगे उनसे कर लो, नहीं है तो आपको बता देता हूँ। राजस्थान हिस्ट्री, इसमें या तो आरबीसी बुक को प्रिंट करा लो, जो जो सिलेबस हैं उसको, उसके साथ जो हिंदी ग्रंथ अकादमी उससे अपडेट कर लो, ये ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन और बता देता हूँ आपको, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों बता देता हूँ, दोनों में अभी लेटेस्ट कलाम के नोट्स ले लो, कलाम कोचिंग है उसके नोट्स ले लो, प्लस पीवाईक्यू उसमें ऐड ऑन आते हैं तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट वहीं से वो हर पीवाईक्यू को अपडेट कर देते हैं इसमें, ठीक है। प्लस आप हिंदी ग्रंथ अकादमी जो ये बुक बता रहा था हिंदी ग्रंथ वाली, इनको आप ऐड ऑन करो तो आपके नोट्स परफेक्ट बन जाएंगे। और ज़्यादा एड ऑन के पीछे भागना नहीं है, जो मेन टॉपिक होते हैं जैसे एकीकरण वगैरह, इनसे कोई टॉपिक अच्छे आ रहे हो, जैसे किसान आंदोलन से अच्छा आ रहा है तो वो टॉपिक थोड़े से डिटेल्स देख लो, बाकी आरबीसी बुक में पूर्ति हो जाएगी। मैं आरबीसी बुक इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये बुक्स हैं वो भी आपके इन्होंने लिखी है, हुकुमचंद जैन ने, ठीक, डॉक्टर हुकुमचंद जैन साहब ने लिखी है बुक, इसके अलावा सक्सेना जी ने, इन्होंने भी ये बुकें लिखी है, तो क्यों ना, जब इन्होंने इतनी बड़ी बुक लिख रखी है उसको सारांश के रूप में ये प्रस्तुत कर रखी है, तो फिर इनको पढ़ो ना, आरबीसी वाली बुक को पढ़ो ना, सबसे बेटर यही रहेगी। कल्चर वाले मैंने बता दिया, ये कर सकते हो, यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो ये कर सकते हो, बाकी नोट्स से तो आप ये दोनों चीज़ें आप कर लो। और इसके लिए मैंने पॉलिटी बता दी, बाकी पुरानी सब्जेक्ट पढ़ना मत, पॉलिटी में कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपडेटेड चीज़ें होती है फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और सोर्स, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मेरी है कि सोर्स को चेंज नहीं करना कभी भी, सोर्स जितना चेंज करोगे उतने पिछड़ जाओगे। दूसरा, क्योंकि मेरी भी गलती है, कई बार मैंने भी सोर्स चेंज किया तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद सोर्स नहीं चेंज करना चाहिए। और बता देता हूँ आपको मैं। अब इसके बाद बच्ची अपनी पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी है ना, ये इंडिया पॉलिटी में बताऊँ आपको, ये जो टॉपिक है ना, ये वाले, ये टॉपिक आपको पढ़नी चाहिए एम लक्ष्मीकांत से, एम लक्ष्मीकांत बुक है, वहाँ से आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करनी चाहिए, डिटेल्ड कवर करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ कवर करनी चाहिए। प्लस इन चीज़ों में तो आपको कोर्ट के जो केसेस हैं, मतलब जो बहुत सारे अपने केस हैं ना, उनकी देखना चाहिए, क्या क्या वर्डिक्ट आया उसमें, क्या क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख के स्पेशल पढ़ना है इस टॉपिक को, एम लक्ष्मीकांत से डिटेल से पढ़ना है अपने, नहीं तो अपने पास जो नोट्स हो उनमें इससे पढ़ के ऐड ऑन कर दो। सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, क्योंकि नोट्स की पिक्चर पहले है, फैक्चुअल डाटा आपको याद है, उसमें कुछ चीज़ें आप नहीं मिलेगी। नए पेन से बढ़िया सा मस्त ग्रीन पेन से ऐड कर लो, किसी और पेन से, आपको पता रहेगा हमने ये उस बुक से याद लिखा है, तो थोड़ा परफेक्टनेस है। ये टॉपिक थोड़े अपडेटेड भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं,
तो एक काम करो, इसमें क्या होता है कि किसी कोचिंग के नोट्स लो, किसी भी एक कोचिंग के नोट्स लो, उन नोट्स को ब्रैकेट के साथ पढ़ लो, जो ओरिजिनल संविधान की बुकलेट है ना, उसके साथ कुछ आर्टिकल वगैरह उनको थोड़ा डिटेल्स देखो। बाकी आयोग में आपको देखना नहीं, ये 2-3 टॉपिक इनमें देखना है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, संसद में, ठीक है। इन टॉपिक में आपको क्या देखना है, स्पेशली आर्टिकल देखने हैं थोड़े से ध्यान देके, बाकी कोचिंग के नोट्स पढ़ो बस। और ये कमीशन वगैरह पूरा कोचिंग के नोट्स से पढ़ लो। ये थोड़े से टॉपिक बुक में भी लिखे हुए हैं, अपने NCERT में भी लिखे हुए हैं, तो वहाँ से पढ़ लो, नहीं तो अपने नोट्स में उससे काम चल जाएगा, वैसे चल जाता है, ठीक है। और राजस्थान पॉलिटी मैंने बताई दी आपको कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले आओ या फिर कलाम के नोट्स ले लो, दोनों ही नोट्स अच्छे हैं, दोनों को फैक्चुअल डाटा याद करना पड़ेगा और वही से काम चल जाएगा। करंट के लिए भाई साहब ऐसे ही में जितने पागल बनाए इन करंट के नाम पे, कोई PIB, कोई सूजेशन, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे लोग, लेकिन ये जो क्रोनोलॉजी है ये सबसे बेटर है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको बेटर है ना, ठीक है, क्रोनोलॉजी हमारा एक, कई सारी मैगजीन ऐसी है जिसमें 85-86 पेज है, उसमें से ओनली मतलब अभी क्वेश्चन आए से 20 क्वेश्चन आए करंट के, तो फिर बता रहे हैं कि हमारे 12 आए, 15 आए, और सच में उनको सोल्व करोगे ना, आपसे 10 क्वेश्चन ही सोल्व हो रहे होंगे, क्योंकि बाकी तो फिर वो एक ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, और इतना ही स्कोर आपका क्रोनोलॉजी से बैठ जाता है। जब 15 क्वेश्चन के आसपास आपका क्रोनोलॉजी बैठ जाता है, फिर क्यों भागना इधर उधर, बहुत कम पेज में आती है, स्पेशली सिर्फ करंट अफेयर्स पे आ रही, तो थोड़ा सा वो लोग मेहनत करते हैं काफ़ी, तो ठीक है, ये इससे काम चल जाएगा, ये पढ़ लो। और राजस्थान का पब्लिक सूजेस दे सकते हो, सूजेस ज़्यादा बड़ी भी नहीं आती, उस क्लास में मंथली 2 मंथली जो भी देखनी है आपको। RPC में से भी 3 मंथ का ही चल रहा है मेन टारगेट। अभी SI वाला पेपर हुआ, उसमें फैब और जैन के ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है, तो 3 महीने का करंट पढ़ लो, खूब चाँद में चल जाएगा। टॉपिक तो देखो मैंने बता ही दिए, इनको टॉपिक क्या क्या है इनमें, देखो ये कल्चर वगैरह टॉपिक तो आप देख लेंगे, इनको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है वैसे। और ये मिडियल हिस्ट्री है ना, इसको सिर्फ RBC बुक भी पढ़ के चल जाओगे तब भी काम चल जाएगा, फिर वो पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस करो। इसके अलावा बता देता हूँ आपको मैं B पार्ट के लिए, ये B पार्ट अपना बचा हुआ इसके लिए देखो, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी में, एक तो पढ़ाते हैं दीपक सर, ठीक है, दीपक सर। अच्छा, दीपक सर का इंस्टीट्यूट का नाम बताऊँ आपको, सफल स्टेप, शायद सफल स्टेप्स, ठीक है, ये इनका इंस्टीट्यूट है, यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाते हैं दीपक सर, शायद हाई कोर्ट में पता नहीं कहीं लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पढ़ाते हैं, और लॉ के प्रति उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेज है उनको लॉ के लिए, तो वो नगर पालिका वगैरह और RS वाला वुमेंस के लिए लॉ वगैरह पढ़ाते हैं, तो ये अच्छे हैं, यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, एक और ऑप्शन सिरेमिक एकेडमी, यहाँ पे रणजीत सर पढ़ाते हैं, पिछली बार सिलेक्टेड हैं सर, शायद UR में अच्छी रैंक है सर की, तो यहाँ से पढ़ लो, यूट्यूब से मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कलाम पे, कलाम, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन, और तीनों ही अपने आप में बेस्ट है, यहाँ से आप कर सकते हो। और स्पेशल बोलूँगा लॉ का, यदि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ने का विचार है, तो फिर दीपक सर से कर लो। बाकी सर रणजीत सर भी अच्छे पढ़ाते हैं और कलाम वाले भी अच्छे पढ़ाते हैं, इनमें से कोई सर देख लो। रही बात ये योजना वाली, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये योजनाएँ अब अपडेट होगी, ठीक है। अब ये योजनाएँ, हाँ, हालांकि आएगी, कुछ योजनाएँ यही आएगी, लेकिन इन योजनाओं के नाम अब अपडेट होंगे, और या फिर 1-2 योजनाएँ एक्स्ट्रा जुड़ेगी, या फिर 1-2 हटेगी, तो ये पोर्शन थोड़ा सा वो एक नया सिलेबस आएगा, उसके अकॉर्डिंग से देखना है, और उसी समय देखना पड़ेगा, वैसे भी अपडेट हैं तो उस समय देख लेना, चल जाएगा। बाकी ये एक्ट वगैरह कंफर्म है, ये एक्ट वापस ये आएंगे, ये एक्ट वगैरह बिल्कुल आएंगे, और बहुत ज़रूरी भी है, जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो इनको थोड़ा ढंग से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अपने सिलेबस का पूरा कंप्लीट कर दिया पार्ट, और अब मैं बता दिया मैंने ये बुक्स वगैरह, और इनमें ये किसी नए कंटेंट के पीछे भागना मत, उसकी बुक आ गई बहुत अच्छी, वो उनके पीछे मत भागना, अपने जो नोट्स हैं उन्हीं को रखना, प्लस वैल्यू एडिशन, इसके अलावा एक्ट वगैरह नगर पालिका में, बाकी कुछ नहीं पढ़ना इसमें। और बाकी बस मेन मैटर करता है एग्ज़ाम हॉल, उसके 3 घंटे या उसके 2 घंटे जो पेपर टाइमिंग है, उसमें जो बेटर इनपुट मिल गया वो अच्छा आउटपुट ले जाएगा, और यही है। और पूरा सिलेबस आपको मैंने डिक्टो बता दिया है, कहाँ से कंप्लीट करना। इसकी PDF भी मैं आपको डाल दूँगा, और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अपना राजस्थान ज्योग्राफी जो है, राजस्थान ज्योग्राफी आप एक जगह से पढ़ लो, कहीं से भी, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से पढ़नी है। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए स्पेशल बता देता हूँ, ठीक है।
राजस्थान ज्योग्राफी आपको कंप्लीट पढ़नी है विजय सर से, विजय सर स्प्रिंग बोर्ड वाले, ठीक है। इनकी बुकलेट से नया अभी 2.0 करके ऐसे कुछ बुकलेट हैं, मेरिडियन अकेडमी वगैरह कुछ करके, लेकिन आप विजय सर की बुकलेट लेना बस, परफेक्ट करना, चाहे स्प्रिंग बोर्ड की हो चाहे मेरिडियन अकेडमी को कहीं की भी हो, लेकिन आपको लेनी किसकी है, सिर्फ विजय सर की बुकलेट लेनी है। और इसी बुकलेट में से आपको ये कंटेंट पढ़ना है, बस अपडेटेड रखना, बस ये अपडेटेड टॉपिक है ना थोड़े से, ठीक है। तो इनको अपडेट वाले टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको, सिंचाई वाली कुछ योजनाएँ हैं, ठीक है, ऊर्जा संसाधन, इनको थोड़ा पर्यटन वाले, खनिज वाले, ये थोड़े अपडेटेड हैं, इसलिए नई बुकलेट लेना और इसी से ज्योग्राफी को पढ़ना है। बस ज्योग्राफी का एक ही सोर्स रखना, बार बार उसी को पढ़ना, यही सोर्स है, ठीक है, इसी को ढंग से पढ़ना है, क्योंकि बाकी आप उतना आउटपुट नहीं ले पाओगे। यहाँ से थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा आपको, अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, ये कंफर्म है। बाकी सब एग्जाम्स के लिए इसी बुक को प्रेफर करो मैक्सिमम, ठीक है। बाकी राजस्थान ज्योग्राफी और भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं बाकी क्यों नहीं, लेकिन ये समझने में आसान है। और सर ज्योग्राफी काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, इसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। और दूसरा इनके सर हर बार अपडेट सब्जेक्ट दे रहे हैं, मतलब कंटेंट अपडेट दे रहे हैं, और ठीक है, इस बेसिक है थोड़ा सा ज्योग्राफी के लिए, तो बुक प्रेफर करो, बेस्ट है। विद रेबरी करके टेलीग्राम चैनल है, विद रेबरी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।